तो बच्चों ये स्टैटिस्टिक्स का मैंने बेसिक चीज बता दी थी कि मीन कैसे निकाला जाता है। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन करते हैं कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाए, मान लो 2 फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, 1 फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, तो उसमें क्या कंसेप्ट लगाया जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है तो मैंने आपको बताया था, सुनना याद से, अगर एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है तो सॉल्यूशन निकल जाएगा बड़ा आराम से। कई बार ऐसा होता है कि एक ही वेरिएबल नहीं पता होता है, एक्स पी कुछ भी दे रखा हुआ और मीन दे रखा होता है हमें, तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो 2 इक्वेशन चाहिए हमें। यहाँ पे 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो गए ना भाई, 2 वेरिएबल हो गए ना, तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो 2 इक्वेशन भी यहाँ पे दे रखी है क्योंकि यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी भी हमें दे रखी है। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन को कैसे, ध्यान से देखो। मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन का पैटर्न होगा। डेली सेविंग, ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 से 3 रुपए बचा रहे हैं? 7 बच्चे। 3 से 5 रुपए बचा रहे हैं? 6 बच्चे। 5 से 7 रुपए बचा रहे हैं? X बच्चे, बताइए भाई कितने। तो इसी तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे जो भी डेली फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा जो इंटरवल होता है ना, इसको प्रॉपर करने के लिए हम लोग क्लास मार्क बनाते हैं। और ये बनता कैसे भाई, दोनों को ऐड किया बाई 2, दोनों को ऐड करो बाई 2 करो, दोनों को ऐड करो बाई 2 करो, बन गया ना। दोनों को ऐड करा बाई 2 बना दिया, हो गया क्वेश्चन। ये फ्रीक्वेंसी हमने इस तरीके से लिख दी, क्लास मार्क इस तरीके से लिख दिया। मीन का फॉर्मूला क्या बताया था भाई मैंने, मीन जो हमारा एक्स वाई है, सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई, फॉर्मूला पुट करेंगे। लेकिन अभी हमने सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाला ही नहीं है, तो सबसे पहला टास्क क्या भाई, हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। बहुत ही शानदार। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आया 40, यहाँ पे 24, मुंह में छाले हो रहे, बोलो 6x, तेरा 8 104, पता ही नहीं हो मुझे, पता है 10y 60 56। अब इनको ऐड करो, ऐड करके आएगा भाई 6x और 10y तो आएगा ही, और बाकी को ऐड करके आएगा 258 प्लस 6x प्लस 10y। ठीक है, और यहाँ पे भी टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करूंगा मैं, तो ये जब मैंने ऐड करा तो x प्लस वाई तो अलग ही निकाल दिए, और बाकी ये बचा हुआ आगे 35, बाकी बचा हुआ 35 आना, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमें एक बहुत ही शानदार चीज मिलेगी। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर आप ऊपर देखो 64, तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी 64 है, लेकिन हमें तो मिली है टोटल करने पे ये, इसको भेजो यहाँ, यह है 29x प्लस 1। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई। दूसरी इक्वेशन क्या, हमें मीन इन्होंने दे रखा है, मीन हमें पता है बेटा, मीन की वैल्यू कितनी है 8। यहाँ पे लिखो 8, सिग्मा एफ आई 258 प्लस 6x प्लस 10y अपॉन में 35 प्लस x प्लस y। अब इस पूरे डेटा को भेज दो इधर, यहाँ पे हमें एक x और y की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी। एक इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग एक बार ट्राई करो, मैं आपको ये वाला मिटा के पूरा सॉल्व कराता हूँ, लेकिन इस वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। देखो बच्चों, मैंने आपको एक चीज बताई, ये वाली इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया और कुछ चेंज नहीं करा, और कुछ भी चेंज नहीं करा। पर लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आप 64 लिख देते, क्योंकि नीचे आता है एफ आई, सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई तो हमें पता है भाई 64 है, तो आप 64 को यहाँ पहुंचाते, 512 आता, उसको कैलकुलेट करके तब भी एक इक्वेशन बन जाती है आपको। एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी करते हो, तो बतेरे तरीके हैं भाई। अब लेकिन मैं आपको तरीका जो बता रहा हूँ वो आप सीखो। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ आया 280 प्लस 8x प्लस 8y, यहाँ पे 258 प्लस 6x प्लस 10y। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ लेके आओ, बचेगा 2x, है ना, 10y को मिलाओ 2y, इसको उधर भेज दो -22, है ना, 2 को कॉमन ले लो, x माइनस वाई या -11, और x प्लस वाई क्या था भाई आपका 29। एक काम करते हैं, एक बार प्लस कर देते हैं 2x, 29 में से 11 गए 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अगर x की वैल्यू 9 आ गई तो y की वैल्यू कितनी हो गई 20, है ना, हो गया क्वेश्चन।
तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से मैंने तुम्हें करवा दिया, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे आप सीधे डायरेक्ट, लेकिन वो थोड़ा टफ पड़ता है। जिसमें आपकी स्पीड अच्छी हो रहा है वो ही आपको अप्लाई करना है हमेशा। ओके ओके।